नमस्कार, सत श्री अकाल। CGI फ्रैंकफर्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। और इंडिया एट 75 के दौरान जो हमारा प्रोग्राम है मेरी भाषा मेरी पहचान के तहत आज हम कुछ और दो नए चेहरे लेके आए हैं आपके लिए, जो कि मूल रूप से पंजाब से बिलोंग करते हैं। और आज उनके साथ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हाउ दे केम टू जर्मनी, और जब वो यहाँ पे आए तो उनसे रिलेटेड सवाल। तो मेरे साथ आज हैं मौजूद मैडम सुखविंदर धालीवाल और मिस्टर परविंदर सिंह आनंद हैं हमारे साथ। वेलकम टू द शो सर, एंड वेलकम टू द शो मैडम। थैंक यू वेरी मच। एंड टुडे यू विल बी हियर। तो आपसे पूछेंगे आज आपकी जब आप जर्मनी आए आपके एक्सपीरियंस कैसे। तो आई विल स्टार्ट विद यू फर्स्ट सर, कि जब आप जर्मनी आए और आपका इनिशियल एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितने साल से जर्मनी में हैं आप? पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें आप लोगों ने ऐसा मौका दिया इस स्टेज पे, और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक्स इंडियन काउंसिल का इसके लिए। और आप डायरेक्टली आप परविंदर सिंह बोल सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच प्लीज। तो मेरी जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए 1994 जुलाई के महीने में। और मैं जो यहाँ पे आया था तो मैं बेसिकली IT कंसल्टिंग में काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर में। तो उन दिनों में मैं यहाँ पे आया काम के लिए, जो मेरी एक इंडियन कंपनी थी उसके थ्रू मैं प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आया। तो वहाँ पे यहाँ से मेरी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुई। उसके पहले भी मैं जो था वैसे मेरी पैदाइश जो है वो बॉम्बे मुंबई जो आज है वहाँ पे हुई, परवरिश भी वहीं हुई, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। और वहाँ पे मैं बड़ा हुआ। तो वहाँ पे से मेरी जो जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई। और 94 के पहले भी मैं कुछ ईस्टर्न यूरोप में भी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स में था। ओके। तो 94 में यहाँ जब आए हम लोग तो तब यहाँ का जो था बहुत कम, जैसे इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह कम थे जी। और जो लोग पंजाबी तो तभी भी थे हमारे काफ़ी थे उस समय, लेकिन अब ज़्यादा हैं। और अब जो हमारी भारत की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी वाइब्रेंट और पिछले 10 सालों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग। That's really true जी, that's really true। बहुत सारे इंडियंस हैं जो यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में आके बसे हैं, और हमारा नंबर ओवरऑल इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन ग्रोइंग ऑल दिस इयर्स। सो आई वुड आल्सो लाइक टू सेम क्वेश्चन। मैं मैडम धालीवाल से पूछूंगा कि हाउ लॉन्ग, आप कितने साल से अभी जर्मनी में हैं, और अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ थैंक यू ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 28 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ नहीं होते सीखे ना, बहुत कम पंजाबी तो बिल्कुल रेयर होते थे, और बल्कि इंडियंस भी बड़े कम होते थे। तो वो इंडियन हम लोगों को उस वक्त बहुत हम मिस करते थे अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, क्योंकि हमें जर्मन आती नहीं थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और उस वक्त जो हम अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, हम सब अपनी फैमिली को बहुत मिस करते थे। और खान पान के लिए भी मुश्किल होता था, बिकॉज इतनी शॉप्स तो होती नहीं थी। तो कुल मिला के जो एक रहा वो बहुत एक हार्ड टाइम था उस टाइम पे, जब हम आज से 27-28 साल पहले की बात कर रहे हैं। और जैसे अभी वीर जी ने बोला कि अभी पिछले 10 सालों से वी आर वेरी कंफर्टेबल, लाइक वी होम सिकनेस जो थी वो थोड़ी कम हो गई है अभी, ऐसा मैं ऐसा सोचती हूँ। और नाउ वी आर हैप्पी। दैट्स ग्रेट। मिस्टर परविंदर सिंह से पूछना चाहूँगा कि जब आप जर्मनी आए तो डिड यू ऑल्सो हैव टू फेस सम चैलेंजेस, कुछ जैसे इन अ वे कि टोटल नया देश है, नए लोग हैं, नए लोगों के बीच में रहना सहना ढलना, भाषा का जो बैरियर था, उसके बारे में बताइए प्लीज़। बड़ा अच्छा सवाल है आपका इंद्रजीत सिंह जी। देखिए 27 साल की जो पूरी जर्नी है ये जी, तो मैं जब पहले यहाँ पे आया 94 में जी, तो जैसे इन्होंने भी कहा कि देखिए लैंग्वेज का तो चैलेंज होता ही है, और अलग चैलेंजेस जैसे कल्चर का जो है, जैसे आज तो हम व्हाट्सएप से सीधा कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। तब तो आपको इंटरनेट भी नहीं था, तो फोन करने के लिए जैसे घर वालों को तो हम टेलीफोन में फोन करते थे, सब था।
और चिट्ठियां लिखी जाती थी बकायदा, उस समय में बहुत चिट्ठियां लिखी जाती थी और इन चिट्ठियों को बहुत मतलब भी होता था। हाँ जी, हाँ जी। और लेकिन भगवान की दया से या वाहिगुरु की जो भी भगवान की दया से कभी ऐसी मुझे कोई चैलेंज नहीं आया कल्चरली, जैसे कि मतलब पगड़ी है या जी, आपके आइडेंटिटी है, आपके हेडगियर में कभी आज तक कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ आई नहीं। तो ये मतलब एक बड़ा ही पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा है जी। और इसके लिए मैं वैसे इस देश का बहुत शुक्रगुजार हूँ इसका जी कि ये कभी कोई ऐसी कोई बात नहीं आई जी। तो मैडम तालीवाल जी, आप बताइए, आपके साथ कुछ ऐसा इशू, ऐसा कल्चरल कुछ डिफरेंसेस हुए, या जब आप नए यहाँ पे आए तो आपको थोड़ा बहुत भाषा वाइज कुछ प्रॉब्लम हुई, या अपनी लैंग्वेज सीखी यहाँ के भी, कैसा था ये जर्मनी में? हाँ, लैंग्वेज के लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल हुआ। और फर्स्ट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय बहुत कम थे, तो उस टाइम पे जो हम लोगों का एक माहौल रहा वो बहुत ही जैसे कि इतने 100 वाइट पीपल के अंदर हम, तो वो थोड़ा एक अलग सा एक फीलिंग देता था हमें, वो मिस जैसे मैंने बोला कि हम करते थे। बट जो लैंग्वेज की बात है वो हमेशा एक क्लियर रहा कि आपको यहाँ रहना है तो हमें जर्मन तो सीखनी ही पड़ेगी। तो फिर वो आप जैसे जैसे आप रहते हो यहाँ पे सीखते हो तो ठीक है, वो चैलेंज, इट इज़ ए चैलेंज, बट यू डोंट हैव अदर ऑप्शन, सो वो सीखना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर जर्मनी में हैं हम तो यहाँ की भाषा हम लोगों को अपनाना पड़ता है। तो छोटे छोटे चैलेंजेस रहे, जैसे कि आपने जो आप वहाँ स्टडी किया वो यहाँ पे आप नहीं अप्लाई करते हो, कर नहीं सकते हो, उसके लिए दोबारा आपको यहाँ की स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी थी जो मुश्किल लगा स्टार्टिंग में। एंड एज ए वुमन सबसे बड़ी बात थी कि खान पान पे बहुत हम लोगों को मुश्किल आई कि मिल नहीं रहा था। तो वो जो एक वो चैलेंज था हमारे लिए, वो मेरे लिए एक चैलेंज था कि यहाँ से जो यहाँ की सब्जियों को इंडियन टेस्ट में बदल के उस वक्त खाना, और आटा नहीं मिलता था, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आज भी मुझे याद है कि आटा कैसे, रोटी कैसे खाएंगे। तो पंजाबी हम पंजाबी हैं, तो बेसिकली वी आर यूज्ड टू हैव लाइक रोटीज एटलीस्ट वंस ए डे। तो उस वक्त यहाँ पे हाफ ऑफ लोकन नाम की एक चीज़ मिलती है, तो उसको मैदे में मिक्स करके पानी में रख के कैसे ना कैसे करके रोटी बनाई जाती थी। तो वो जो चैलेंजेस है एज ए वुमन, आई नो दैट इट वाज टफ। बट आज अभी जैसे वीर जी ने बोला कि अभी 10 साल से जो है वो बहुत इजी हम जा रहे हैं, और मैं खुश हूँ कि हमारे सब इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस अब यहाँ हैं। हम कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, हम यहाँ 3 गुरुद्वारे हैं जहाँ हम अपना सारे गुरुजी के बर्थडेज मनाते हैं, गुरपुरब सारे मनाते हैं। जिदा हुन ठीक है, हुन बहुत नाइस या खुश है ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ। ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि एटलीस्ट जो नए इनकमिंग न्यू इंडियंस आ रहे हैं तो एटलीस्ट उनको कांटेक्ट मिलता है। तो देयर आर सम ओल्ड पीपल दोज हु हैव सीन हियर हाउ द थिंग्स वर्क, क्योंकि अभी तो काफ़ी आसान हो गया यहाँ पे कई चीज़ें, स्पेशली हम इंडियंस के लिए, कि हमें तो हम अपना खाना पहले चाहते हैं और ये चीज़ें जो मिलती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। और जब आप आए थे तब तो कंडीशंस वे डिफरेंट, हालात डिफरेंट थे, जैसे आपने बताया कि हाफ ऑफ लॉकडाउन होता था। तो ये जो चीज़ें बड़े मैटर करती हैं। तो एटलीस्ट इट्स गुड पॉइंट कि वी हैव गुड पीपल लाइक यू, सो वी कैन आल्सो असिस्ट द न्यू इनकमिंग पीपल हियर इन जर्मनी एज वेल। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਲੀਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਗ ਐਂਡ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੱਖਣ ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਓ ਗॉड, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਮੋਮ ਕੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੋਮ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾ ਲਾਇਓ, ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮੱਖਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ
हमेशा एक मिस ਰਹੂਗੀ शायद ਇੱਥੇ बिकॉज ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ जी ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ 'ਚ ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੋਈਏ ਬਟ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ भी वो कमी हैगी है टोटली अंडरस्टैंड जी तो सेम सवाल मैं मिस्टर परविंदर सिंह से पूछूंगा कि अब क्या चीज़ें जो आप यहाँ बहुत मिस करते हैं बीइंग इतने 100 साल कई सालों से जर्मनी में रह रहे हैं तो क्या मिस करते हैं आज डेट में आप जैसा मिसेस धालीवाल ने बहुत सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी बता ही दिए जी तो उसके सिवा जो वन ऑफ द मेन पॉइंट्स जो मैं रियली मिस करता हूँ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बॉम्बे में पला बड़ा हूँ और बॉम्बे जो भी बॉम्बे में रहा है वो जानता है कि बॉम्बे इज़ अ वेरी फास्ट पेस सिटी इट्स अ वेरी प्रोफेशनल सिटी और वहाँ का कल्चर मतलब जो है यहाँ के कल्चर से काफ़ी मिलता जुलता है और मतलब जर्मनी के और वेस्टर्न यूरोप से तो जो सबसे बड़ी पॉइंट जो मैं पंजाब की जो मिस करता हूँ वो है वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी लोगों की वहाँ बिल्कुल आई एग्री विद यू तो मतलब जब भी मैं पंजाब जाता हूँ तो मुझे ये इनफैक्ट यहाँ से ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी मैं अगर पंजाब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोगों में जो वो जेन्युइन जो वार्मथ है जो हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत ही कमाल की है बिल्कुल और दूसरी जो बात मुझे जो हमेशा अट्रैक्ट करती है पंजाब की है वो वहाँ के खेत हैं जो हरे हरे खेत तो वहां मैं जब भी जाता हूं तो मैं उनको देख के मेरा दिल अंदर से बहुत खुश होता है और मतलब मैं बॉम्बे में पला बड़ा हूं लेकिन शायद नहीं जरूर क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो पठानकोट से मेरे जो दादके हैं तो मैं वहां जाया करता था बचपन में तो और प्लस हमारे अंदर जो खून दौड़ता है तो वो कहीं ना कहीं तो उधर पंजाब से ही है चाहे पैदा हम बॉम्बे में तो उनको देख के वो जो मिट्टी जो है वो उसको देख के जो है वो जो उसके साथ जो मतलब जो हमारा वजूद है उसको देख के जो खुशी होती है उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है लफ्जों में बयान करना मुश्किल है लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि काफी साल भारत जब भी मैं जाता था तो प्लेन से उतरते ही मतलब मेरे आंखों से आंसू निकलते थे सिर्फ वो देश की मिट्टी को देख के वो देश की खुशबू को देख के ये आपका तो प्रेम है ये अभी भी है अंदर कुछ और पार्ट बहुत ज्यादा पार्ट है अंदर जी और ये जी वो हमेशा रहेगा क्योंकि उस मिट्टी से जुड़े हैं उस मिट्टी में पले बड़े हुए हैं और वो हमारा चाहे जहाँ भी विदेश में रहे और वो हिंदुस्तानी आदमी हमेशा अपने देश को कभी भूलेगा नहीं उसके देश में मन में वो फीलिंग्स हमेशा रहती है बिल्कुल बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू तो अगला सवाल मैं मैडम धालीवाल से पूछूंगा फिर से कि आप इतने सालों से जर्मनी में रह रहे हैं ऑफ कोर्स और जब जर्मनी आते हैं तो यहाँ पे जर्मन भाषा पहले सीखनी पड़ती है क्योंकि हमें समाज में रहना है तो इनसे कम्युनिकेट करना है जर्मन लोगों से तो यहाँ पे आपका अपना जो अपनी जो भाषा है अपनी माँ बोली पंजाबी है तो उसमें कैसे कम्युनिकेट करते हैं चाहे सोसाइटी में बाहर जाते हैं या घर में जाते हैं तो आपके बच्चे भाषा पंजाबी बोलते हैं और अगर बोलते हैं तो कैसे सीखते हैं मतलब घर में सीखते हैं गुरुद्वारा जाते हैं कि उसके बारे में प्लीज़ बताइए अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही सवाल बहुत ही अहम सवाल और भाषा जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज जो मदर टंग ये हमारे बच्चों को हम पूरी तरह से सिखाने की मैंने कोशिश की और इट वॉज ए टफ टास्क क्योंकि ये मल्टी लैंग्वेज में बच्चों को ला के सिखाना ये कोई छोटा सा टास्क नहीं था और स्पेशली जब आप इस कंट्री में बच्चे जब बॉर्न होते हैं और उसके बाद से उनको सिखाया जाए इतना कह लो कि बहुत मुश्किल काम सीगा बट आज भी मैं प्राउडफुली कह सकती हैं कि मेरे बच्चे या होर भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के बच्चे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣ, ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਅਨਬੀਟਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਊੜਾ ਐਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਮੁੰਬਈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਬੋਰਨ ਬ੍ਰੌਟ ਇਨ ਉੜੀਸਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲਾਂ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਆਵਰ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ अपने रूट्स बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस अपने बच्चों को अपनी भाषा सिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, कई देखा जाता है कि सारी हमारी कम्युनिटी वाइज वो पंजाबी हैं, बंगाली हैं, या किसी और राष्ट्र इंडिया के किसी और स्टेट से हैं, कि सब चाहते हैं कि अपनी मदर टंग अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दें। तो ये बहुत अच्छा बताया आपने इनके बारे में। तो ये मैं सर आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपका क्या चैलेंज रहा अपने बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के रिगार्डिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ जर्मन सीखनी है, और वो बच्चा 2 भाषाओं में उसको कम्युनिकेट करना है, पेरेंट्स के साथ भी पंजाबी में और वहाँ जर्मन में। तो आपके लिए कैसा रहा, क्योंकि आप भी जब यहाँ पे आते हैं आपको जर्मन नहीं आती होगी, जर्मन भाषा, तो आपके लिए कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बड़ा अच्छा सवाल है जी दलजीत सिंह जी। तो देखिए, मैं अपनी जो छोटी सी लाइफ स्टोरी जो है उसको समराइज करता हूँ। जैसे बॉम्बे में मैं बड़ा हुआ, तो मराठी बोलते होंगे? मराठी और हिंदी जो थी वहाँ पे चलती इंग्लिश। बिल्कुल। स्कूल में पंजाबी ऑफर नहीं होती थी, तो घर पे पंजाबी बोली जाती थी, लेकिन मुझे उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। ओके। तो ये पॉइंट जो था मेरे को, मतलब जैसे बाद में जब मैं यहाँ जर्मनी में आया तो मुझे अंदर से, जैसे किसी को इंसान को अपनी तलाश होती है कि अपने रूट्स को ढूंढने की, बिल्कुल सर, तो वो फिर मैंने खुद से अपने आप को सिखाया कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, ताकि मैं जो भाषा जो है, एक लैंग्वेज जो है, वो लैंग्वेज कल्चर से एसोसिएटेड है, किताबें हैं उसकी, पोएम्स हैं, उससे वो डायरेक्ट कनेक्शन है। ट्रांसलेशन में बड़ी सारी चीजें मिस हो जाती है, तो वो मेरे को मोटिवेशन था अंदर से कि मैंने अपने आप को सिखाया। बाकी बच्चों की बात, जैसे हमारा एक लड़का है, वो अभी 25 साल का हो गया जी, तो हमारे घर में जो था शुरू से रूल था कि आप, मतलब बच्चे को, कि वो घर पे जो है जर्मन नहीं बोले जी, कि घर पे जो है आप हिंदी बोलो। हमने हिंदी का रूल बनाया घर पे। Oh, that's also nice. जी। क्योंकि मेरा ये सोच थी कि देखिए, ये पंजाबी जो है ना, ये सेकेंडली इसको सिखाई जाएगी, लेकिन अगर ये हिंदी नहीं बोलेगा तो देश जो है भारत से, उसका मतलब जो है वो बहुत बड़ा कनेक्शन टूटेगा। बिल्कुल एग्री। और एक्चुअली यही हुआ, अब जो है वो दोनों लैंग्वेजेस बोल लेता है। That's very nice. तो धीरे धीरे करके जर्मन तो एनीवे सीख लेते हैं स्कूल में, इंग्लिश भी सीख लेते हैं, और हिंदी एनीवे उसकी परफेक्ट है, और पंजाबी जो है वो समझ लेता है, थोड़ी बोल लेता है, लिख पढ़ नहीं सकता। लेकिन तो हिंदी लिख लेता है आपका बेटा? हिंदी लिख नहीं सकता। ये मेरे से, हमारे से एक कम्युनिकेशन पूरा कर लेते हैं। कम्युनिकेशन बिल्कुल परफेक्ट। आज में अगर इंडिया जाता है तो प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं। That's very nice. तो ये जो है, ये मतलब लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है, आपका रूट है, तो उससे वो जुड़े हुए हैं, और भगवान की दया से जो है उसका खुद ही अपने आप ही जो है ये पंजाबी कल्चर, पंजाबी लैंग्वेज की तरफ अपने आप ही झुकाव है। चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि अच्छा लगा सुन के कि आपने अपना जो कंट्रीब्यूशन है नेक्स्ट जनरेशन के लिए दिया है, और आगे उनका फर्ज है कि वो अपनी जनरेशन को क्या देते हैं, बट आपने अपना फर्ज अच्छी तरह निभाया। वेरी प्राउड टू हियर दैट ऑल्सो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सिंह साहब कि जब आप यहाँ पे जर्मनी में रह रहे थे, तो जो अपने ट्रेडिशनल खाना पीना में आप कुछ मिस करते हैं? आप खान पान में क्या आप पंजाब काफी कुछ जो यहाँ पे उस समय में, जैसे इन्होंने भी बताया कि उस समय में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी आटा का, जैसे बता रहे हैं, और ये सब, और जो
खाने की जो चीजें थी, जो इवन ग्रोसरी स्टोर्स भी लिमिटेड ही थे, तो चीजें जो बन सकती थी, तो हमें तो अभी भी याद है कि हम जब देश जाते थे भारत, तो वापस वहां से कुछ मसाले वगैरह भी साथ लेके आते थे। ये सब भी आते अभी भी तो अब तो खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ती और सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं, जो खास जो ट्रेडिशनल जो पंजाब की जो चीजें बनती हैं, जैसे मतलब वो उसका टेस्ट है, इवन मिठाइयाँ जो हैं उनका टेस्ट वहाँ यहाँ पे सेम नहीं आता, तो बहुत सारी चीजें बट बहुत बेटर हो गया। तो बहुत सारे आपके जो जर्मन कलीग होंगे काम की, क्योंकि आप आईटी फील्ड में हैं तो वहाँ काफी सारे जर्मन्स भी होंगे, तो उनको डू यू लाइक इंडियन फूड? वो कहते हैं कि आप अरे इंडियन खाना खा रहे हैं। अरे भाई, आपको तो सबको ही पता होगा कि जो एक बार हिंदुस्तानी खाना खा लेता है वो तो बस बड़े खुशी से वही खाता है। तो अब तो समोसे जो हैं वो तो मतलब आप देखिए तो हर जगह ही मिलते हैं फ्रैंकफर्ट में, तो वो तो इंडियन खाना तो टॉप पे ही रहता है मुझे। दैट्स नाइस। तो मुझे आप बताइए मैडम धालीवाल जी कि मैंने सुना आपका बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है फ्रैंकफर्ट में, दिल्ली तंदूरी करके, तो उसमें आप अपने गेस्ट के लिए कुछ स्पेशल प्रेजेंट करते हैं? नॉर्मली सब ठीक है, सारे रेस्टोरेंट मेन्यू होता है, तो डू यू समटाइम ऑफर योर कस्टमर्स समथिंग वेरी ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन और या कोई पंजाबी किचन से कुछ जो आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने गेस्ट के लिए बनाना चाहिए? बिल्कुल जी, बहुत राइट सवाल। फिर ठीक है, ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਦੋ ਡਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਸਾਡੇ ਬਣਦੀ ਆ। दाल तो वैसे हर एक हिंदुस्तानी की फेवरेट है। हाँ जी, और ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੜੀ ਪਕੌੜਾ ਐਂਡ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਆ ਨੌਰਥ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ, ਬਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਦੋ ਖਾਣੇ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਲਾਈਦਾ ਆ, ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਲਾਈਦਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਫੋਰਨਰਸ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਵਗੈਰਾ ਬਤਾਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਟੱਚ ਆ, ਇਹ ਈਸਟ ਤੋਂ ਟੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣੇ ਸਾਰੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹਦਾ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ अच्छा था, बहुत गोरे बड़ा खाते हैं। That's also nice to know कि आप एटलीस्ट अपने खाने को भी प्रमोट कर रहे हैं साथ साथ यहाँ पर। तो मैंने देखा कि आपने बड़ा अच्छा ये दुपट्टा लिया हुआ है, ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे प्लीज? हाँ जी, बार बार देख रहा था इसके बारे में, तो मैंने बड़ा अच्छा लगा कि क्या है, हमारे ऑडियंस को कुछ इसके बारे में बताइए प्लीज। जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पंजाबण आ, तो फिर ये ਜਿਹੜੀ दुपट्टा आ जिद्दां सारे जानते हैं और सब जानते होंगे कि ये हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल दुपट्टा, इसको फुलकारी के नाम से जाना जाता है, और ये हैंड सारा इसके हाथ का काम है, और इसको फ्लावर्स के रूप में, पहले फ्लावर्स फुलकारी का मतलब था कि एक ऐसा दुपट्टा होता था, उसके ऊपर में सिल्क के धागे से फ्लावर्स बनाए जाते थे, और ऐसे भी स्क्वायर्स भी। तो अभी ये डिफरेंट शेप्स भी डिफरेंट कलर्स में मिलता है, और हम ये शादियों में बहुत यूज करते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशनल है, मेहंदी शगुन के दिन पे हम ये फुलकारी ज़रूर लेते हैं, ओढ़ते हैं, तो ये हमारा एक शगुन के तौर पे भी होता है कि ये ज़रूरी बना, एक ज़रूरी अहम चीज़ है ये हमारे लिए। और जब भी हमारा गिद्दा होता है लड़कियों का, तो हम गिद्दे में भी फुलकारी जी देखा है ये बहुत। हाँ जी, क्योंकि हम जैसे रिश्तेदार है, तुम जाते हैं मेरी पगड़ी तो चलो रिप्रेजेंट करती हाँ जी, तो ये दुपट्टा, ये लेडीज के लिए जो पंजाबी कुड़ियां हैं उन्हें लिए तो दुपट्टा जी बल्ले बल्ले। चलिए दैट्स रियली नाइस। जैसे मिसेस धालीवाल ने अभी बड़ी अच्छी बात कही, जैसे कि ये शादियों में पहना जाता है, तो शादियों में आप सबको ही पता होगा कि भंगड़ा जो होता है, गिद्दा और भंगड़ा, तो भंगड़े में जैसे जो आदमी होते हैं तो वो कुर्ता होता है, फर्स्ट क्लास जैकेट होती है, और उसमें अपने बड़ी सुंदर पगड़ियाँ होती हैं कलर की, और साथ में उन्होंने हाथों में भी ये लगाए होते हैं, और बड़ी खुशहाली से जो डांस किया जाता है, खूब जैसे कहते हैं कि बड़ी
एनर्जेटिक वे में डांस होता है, जो भंगड़ा पाया जाता है। तो ये जो है मतलब जो ये जो पार्ट जो एनर्जी जो है जो मतलब जो उल्लास, जैसे हिंदी का वर्ड उल्लास है, जो खुशहाली है, तो पंजाबियों की ये खास बात है कि वो मतलब बड़े खुशी से करते हैं, अपने दिल खोल के जो है दिल खोल से लोगों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इंजॉय डांस करते हैं। ये बस ये पंजाब की खासियत है। तो हर एक शादियों में भी भंगड़ा नॉर्मल है, सारे प्रांत के लोग भंगड़ा करते हैं। और जागो निकलदी है ਜਦੋਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਾਗੋ 'ਚ ਤਾਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल जी। और उस तो बगैर तो साडी शादियां ही नहीं कंप्लीट होंगी जी। बिल्कुल। और बस एक वर्ड है वैसे पंजाबी का, कहते हैं चढ़ती कला। वो वर्ड जो है अब हिंदी में ट्रांसलेट करो इंग्लिश में हाई स्पिरिट। तो चढ़ती कला जो है मतलब कि अंदर से जिसकी स्पिरिट्स हाई जोश होता है। पंजाबियों का जो है ये खास बात है कि उनमें मतलब जोश है, और ये सारी दुनिया में पंजाबी जो है ये सक्सेस भी है। बिल्कुल सक्सेस है। थैंक यू। तो इसके साथ ही मैं इस प्रोग्राम के एंड पे आऊँगा, और आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर धालीवाल एंड मिस्टर परमिंदर सिंह कि वो यहाँ पे आए और मतलब बहुमूल्य वक्त समय निकाला हमारे लिए इंटरव्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वी होप टू सी यू अगेन ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।